नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। चलिए करेंगे सुपरफास्ट खबरों की ओर। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष ने जैन समाज के तीर्थ स्थल समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने पर विरोध जताया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि समेत शिखर जैनियों के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। देश भर में जैन समाज में जबरदस्त आक्रोश है। टॉक में 22 से 24 दिसंबर तक भव्य बनास महोत्सव का आयोजन होगा और महोत्सव में क्विज प्रतियोगिता, एडवेंचर प्रतियोगिता, इसके साथ ही मुशायरा एवं कवि सम्मेलन, स्टार म्यूजिकल नाइट, हेरिटेज वॉक और दौड़ का भी आयोजन होगा। झुंझुनू शहर में एक फाइनेंस कर्मचारी पर कढ़ाई में गर्म तेल डालकर हमला किया गया। जयपुर में पंचायत समिति गोविंदगढ़ का कनिष्ठ सहायक 6,000 रुपए की रिश्वत देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ है। परिवादी की मां के नाम पर पीएम आवास योजना के तहत दूसरी किश्त डालने के एवज में 10,000 रुपए की घूस ली गई थी। उदयपुर जिले के कानोड़ में अजमेर ईसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। कानोड़ नगर पालिका अध्यक्ष चंदा देवी मीणा और उसके पति समेत पालिका उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह बाबेल को ट्रैप किया गया है। जयपुर की भारतीय शिल्प संस्था के परिसर में डेल्फिक मूवमेंट के 28वें स्थापना दिवस पर आयोजित कैंप रंगीला राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जयपुर में यातायात पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और जागरूकता के लिए अभियान चलाया गया है। कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जयराम रमेश ने इस मौके पर बताया कि यात्रा का 100 दिन पूरा होने जा रहा है और इस मौके पर राहुल गांधी कल जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को पवन खेड़ा ने संबोधित किया। पवन खेड़ा ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को अच्छा समर्थन मिल रहा है, लोग यात्रा को लेकर उत्साहित है। तो वहीं चीन के मुद्दे पर पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना इलाके में सैपौ रोड स्थित पुरानी आरटीओ ऑफिस के पास दो पक्षों में फायरिंग हो गई और मौके पर पुलिस पहुंची। चूरू जिले में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा का आगाज हुआ। सालासर में यात्रा को उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, यात्रा प्रभारी पूर्व विधायक केडी बाबर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का बीकानेर से जयपुर जाते हुए श्री डूंगरगढ़ कस्बे के घूम चक्कर चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। तो वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से पहले कांग्रेस के नेताओं को आपस में जोड़ लेना चाहिए और देश तो पहले से जुड़ा हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी और रघुराम राजन के बीच संवाद हुआ और राजन बोले कि भारत का निर्यात थोड़ा धीमा होने की वजह से परेशानी बढ़ सकती है। अगला साल 2022 के मुकाबले थोड़ा और कठिन होगा। कस्टम एयर इंटेलिजेंस विंग का बड़ा एक्शन। जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 1,95,00,000 का सोना। दुबई से जयपुर फ्लाइट में आया था तस्कर। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर विरोध प्रदर्शन करके अपना विरोध जताया। पिछले दिनों आनंद फानन में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया, लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी में विद्यार्थियों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। कलागुरु स्वर्गीय पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत की जन्म शताब्दी अकादमी संकुल में पुष्पांजलि स्वरूप 2 दिन के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और कार्यक्रमों की श्रृंखला में उनकी स्मृति में विभिन्न माध्यमों से पोर्ट्रेट कार्यशाला का आयोजन किया गया। अजमेर विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए माकड़वाली रोड पर अवैध रूप से बनाए जा रहे 3 मंजिला निर्माणाधीन भवन को ध्वस्त किया है। झुंझुनू की बगड़ पुलिस ने चुड़ावा और सिंघाना क्षेत्र में अवैध वसूली और अपराधों के जरिए खौफ पैदा करने वाली आरबीएम गैंग के मुखिया को धर दबोचा है। पुलिस आरोपी के खिलाफ पिछले 1 साल से लगी हुई थी। झुंझुनू के खेतड़ी कस्बे की रघुनाथ गौशाला में गौरक्षक दल और जनप्रतिनिधियों की ओर से गौ सवामणि का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर में सेठ गोपीराम गोयल की बगीची में 4 दिन से आरोग्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। आरोग्य मेले के तीसरे दिन सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद द्वारा बिरला अस्पताल के पास खेल स्टेडियम का शिलान्यास हुआ है। झुंझुनू के खेतड़ी कस्बे के रामकृष्ण मिशन आश्रम अजीत विवेक संग्रहालय में स्वामी विवेकानंद की माता मां शारदा देवी का 170वां जन्मोत्सव मनाया गया।
पुष्कर में डीजे और शहनाई की धुन पर अक्सर बजती रहती है, लेकिन कल 16 दिसंबर से सभी मांगलिक कार्यक्रम मलमास के चलते 1 महीने के लिए बंद होने जा रहे हैं। 15 जनवरी को मकर संक्रांति का दान पुण्य और पुष्कर सरोवर में स्नान किया जाएगा। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के माता का थाना इलाके में बजरी माफियाओं के बीच रंजिश में हमला हुआ है। पुलिस ने घटना में लिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके 9 वाहनों को जब्त किया है। चित्तौड़गढ़ के तरजुला गांव में घर में घुसकर तोड़फोड़ के साथ ही मां बेटे से मारपीट का मामला मंडफिया पुलिस ने थाने में यहां पर मामला दर्ज किया है और इस संबंध में फरियादी महिला द्वारा पुलिस अधीक्षक के सामने परिवाद पेश करके आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। डीडवाना सर्किल क्षेत्र के खुनखुना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 12 लाख रुपए की कीमत का 415 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद किया है और कार्रवाई में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। सांभरलेक रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के नीचे आकर एक व्यक्ति ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। सांभरलेक रेलवे स्टेशन मास्टर ने जीआरपी पुलिस को हादसे की सूचना दी। बालोतरा में बड़ी मात्रा में अफीम बरामद हुई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और 23 प्लास्टिक की थैलियों में अफीम भरी हुई पाई गई। गंगापुर सिटी क्षेत्र के दौलतपुरा स्थित नगर परिषद के डंपिंग यार्ड में विगत 8 दिसंबर को हुई गौकशी के मामले को लेकर सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन करके जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। चौबो थाना पुलिस ने 2 साल पहले ज्वेलरी शोरूम में हुई डकैती के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी निमका थाना में चला रहा था कोचिंग संस्था। अजमेर विशेष पॉक्सो न्यायालय संख्या 1 ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आर्थिक दंड भी लगाया गया है। अलवर सदर थाना पुलिस द्वारा जुलाई माह में की गई अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान जब्त अवैध खनन से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को छुड़ा कर ले जाने और पुलिस जाब्ते पर हमला करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। श्रीगंगानगर के घड़सारा में चोरों ने पुलिस थाने में महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित एक मंदिर को अपना निशाना बनाया और मंदिर के सामान चुराकर फरार हुए हैं। झुंझुनू की बिहाड़ा पुलिस ने दुष्कर्म के 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के नीरपुर में दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। झालावाड़ जिले के असनावर थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम देते हुए करीब 20 लाख रुपए की कीमत के मादक पदार्थ स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर जिले की रसद विभाग की टीम ने आसपुर क्षेत्र के आसपुर साबला और पिंडावल कस्बे में घरेलू गैस सिलेंडर्स का कमर्शियल उपयोग करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है। रसद विभाग की टीम ने तीनों कस्बों में अलग अलग जगहों पर 12 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। डूंगरपुर जिले की ओबड़ी थाना पुलिस ने विद्युत डीपी से कॉइल और तेल चोरी करने के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है और पिछले 9 महीने से आरोपी फरार चल रहा था। अलवर सदर थाना क्षेत्र गाजू की पुलिया के पास सड़क पर कुत्ते को बचाने के चक्कर में एक कार अनियंत्रित होकर यहां पर कैंटर से टकरा गई और जिसमें मौके पर कार चालक की मौत हो गई और उसका दूसरा साथी गंभीर रूप से घायल हुआ। चित्तौड़गढ़ अग्निशमन विभाग में फायरमैन के पद पर भर्ती के लिए जिला मुख्यालय पर शारीरिक दक्षता परीक्षा और चिकित्सकीय परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और 10 दिन तक ये परीक्षाएं चलेंगी। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया थाना क्षेत्र के उदयपुर भीलवाड़ा मार्ग पर रोलाहेड़ा पुलिया के पास एक ट्रेलर और ट्रक की भिड़ंत हो गई और इस हादसे में चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बाड़मेर के कगाऊ गांव में एक रहवासी ढाणी में आग लग गई और पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई और ढाणी में लगी आग की लपटों को देखते हुए स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। आनन फानन में ढाणी से गैस का सिलेंडर सुरक्षित बाहर निकाला गया और उसके बाद मिट्टी और पानी डालकर आग पर काबू पाया गया। पाली नगर परिषद की अनदेखी के कारण रोज हादसे हो रहे हैं। अधूरे पड़े सड़क निर्माण कार्य के चलते गहरे गड्ढे यहां पर हो गए और जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है। भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ उपखंड क्षेत्र की स्थित श्री शवचरण माथुर राजकीय महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा घटिया निर्माण के विरोध में नारेबाजी करके प्रदर्शन किया गया है। झुंझुनू में शहरी क्षेत्र की मनरेगा कार्मिकों ने कम मजदूरी मिलने से नाराज होकर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया है और तय मजदूरी दिलाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।
बिजली को लेकर किसान चिंतित है। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर कोटपुतली विद्युत विभाग कार्यालय पर विरोध जताया है और यहाँ पर विद्युत विभाग के एएन को ज्ञापन सौंपा है। अलवर शहर में आमजन से जुड़ी समस्याओं को लेकर विधायक संजय शर्मा के नेतृत्व में भगत सिंह सर्कल से लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकाली गई और उसके बाद जब जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचा गया तो वहां पर कलेक्टर नहीं मिले और उसके बाद चैम्बर के बाहर नारेबाजी की गई। चूरू के बिदासर में नगर पालिका गेट का दूसरे दिन भी ताला नहीं खुला है। विवादित भूमि पर कार्रवाई करने की गई टीम जो है वो खाली लौटी और पार्षद के समर्थन में पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष समेत कई पार्षद धरने पर हैं। बांसवाड़ा जिले के सेनावासा गांव में दुकानदार पर खाद की कालाबाजारी और मनमर्जी को लेकर हंगामा हुआ है और दुकान के बाहर जमकर नारेबाजी की गई है और दुकानदार पर कार्रवाई की मांग। अनूपगढ़ के राजकीय महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य अशोक कुमार मीणा ने शराब के नशे में उपखंड कार्यालय में जोरदार हंगामा किया। नागौर कृषि उपज मंडी में जीरो के भावों में यहाँ पर आपको बता दें जीरो के भावों में 1000 रुपए तक की वृद्धि देखने को मिली है और इस सीजन में पहली बार जीरे के भाव 27,500 तक पहुंचे हैं। ब्यावर में बीजेपी की ओर से निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा शहरी क्षेत्र में जनसंपर्क करते हुए यात्रा निकली। अजमेर संभागीय आयुक्त ने टोंक जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय जनसुनवाई की है। उस दौरान जिला कलेक्टर समेत तमाम विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष और बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने बाड़मेर क्षेत्र का दौरा किया जहां उन्होंने जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज जिला चिकित्सालय का निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। चित्तौड़गढ़ गुर्जर समाज ने क्षेत्र के माताजी की पांडोली में मां पनाधाय पैनोरमा निर्माण के लिए भूमि चिन्हीकरण के आदेश पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार प्रकट करते हुए राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जोड़ावत का अभिनंदन किया है। जोधपुर जिले के शेरगढ़ के भोंगरा गांव में हुए गैस हादसे के घायलों और मृतक आश्रितों को विशेष सहायता पैकेज देने की मांग को लेकर सर्व समाज ने जोधपुर के एमजीएच मोर्चरी में धरना दिया है। बीकानेर जिला कलेक्टर एवं नगर विकास न्यास अध्यक्ष भगवती प्रसाद कलाल ने रविंद्र रंगमंच परिसर में निर्माणाधीन मसाला चौक का निरीक्षण किया है। झुंझुनू के मंडावा कस्बे में लोगों को लंबे समय से सड़कों का इंतजार था जो कि आज पूरा हो गया है। मंडावा कस्बे के वार्ड नंबर 8 में भगवान नगर में बनने वाली 4 सड़कों का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित हुआ। राजसमंद के भीम में जय आनंद संस्था का 10 दिवसीय आयुर्वेद शिविर का शुभारंभ हुआ है। जन समाज द्वारा 1000 से ज्यादा जरूरतमंदों को कंबल बांटे जा रहे हैं। अजमेर में विधायक वासुदेव देवनानी ने प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना के रथ को रवाना किया है। 15 से 25 दिसंबर तक ग्रामीणों को जानकारी देंगे। ब्यावर सिटी थाना पुलिस ने टीम ने अवैध रूप से बजरी का परिवहन करने के फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी 2 महीने से फरार था। ब्यावर में मजदूर किसान शक्ति संगठन तथा श्रम कल्याण विभाग की ओर से शहर के फतेहपुरिया चौक में सामाजिक सुरक्षा योजना के पंजीयन के लिए शिविर का आयोजन किया गया है। अलवर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 72वीं पुण्यतिथि पर श्रमदान करके सफाई की गई यहां पर और दुग्ध अभिषेक करके श्रद्धांजलि दी गई है। जयपुर में एक न्याय कर्मचारी के आवास पर सहायक न्याय कर्मचारी की संदिग्ध मौत की सीबीआई जांच को लेकर विगत 15 दिनों से प्रदेश भर में चल रहा न्याय कर्मचारियों का आंदोलन स्थगित हो गया है। राजसमंद में पहली बार पर्यावरण सतत विकास और मानव स्वास्थ्य पर बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन होगा। 16 और 17 दिसंबर तक ये गोष्ठी चलने वाली है। जोधपुर में लग्जरी वाहन चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के सरगना श्रवण देवासी समेत 2 शातिर वाहन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 11 लग्जरी वाहन और 2 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। चिड़ावा में पूर्व केंद्रीय मंत्री शीशराम ओला को याद किया गया। अरावता गांव स्थित स्मारक पर यहां पर पुण्यतिथि मनाई गई है। बीकानेर के लाल एयरपोर्ट पर बम मिलने की सूचना पर सनसनी फैल गई। दरअसल एयरपोर्ट पर मॉक ड्रिल रिहर्सल आयोजित की गई थी। उदयपुर के बाजार में बिक रही मेड इन पाकिस्तान लिखी हुई टॉफी और टॉफी के पैकेट पर लिखा हुआ है बीफ जेलेटिन। फूड इंस्पेक्टर ने यहां पर सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने जन आक्रोश रैली को लेकर प्रेस मीट का आयोजन किया।
राजसमंद में डॉक्टर दीपक सक्सेना और उनके 7 टीम मेंबर्स ने आरके राजकीय चिकित्सालय का निरीक्षण किया। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप पर प्रशिक्षण किया गया है। 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता है। दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई चार्जशीट पर संज्ञान लिया है और चार्जशीट पर सीबीआई ने कहा मनीष सिसोदिया समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ चल रही है जांच। पठान विवाद के बीच शाहरुख ने थोड़ी चुप्पी, कहा दुनिया कुछ भी करे, पॉजिटिव लोग जिंदा है और कुछ लोग सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं नेगेटिविटी। मोदी सरकार पर खड़गे के लाल चश्मा वाले ट्वीट पर भड़की बीजेपी। अश्विनी चौबे बोले इटली के चश्मे से देख रहे हैं इसलिए कुछ नहीं आ रहा नजर। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से अब तक यहां पर आपको बता दें कि 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और विधानसभा से लेकर संसद तक ये पूरा मामला जो है वो गूंजता नजर आया। बीजेपी ने नीतीश का इस्तीफा मांगा है। श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी और जंगल में मिली हड्डियों से पिता का डीएनए मैच हुआ है। श्रद्धा के परिवार ने इंसाफ की मांग की है। बाहुबली मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, गैंगस्टर एक्ट में 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा। धनबाद में पैसेंजर ट्रेन में भीषण आग लग गई और किसी के हताहत होने की हालांकि खबर नहीं है। आग लगने की वजह की जांच हो रही है। कोलकाता फिल्म महोत्सव का आगाज हुआ है। महानायक अमिताभ बच्चन ने उसका उद्घाटन किया है। राज्यपाल और सीएम ममता भी मौजूद रहे। तवांग में तनाव के बीच इंडियन एयरफोर्स का शक्ति प्रदर्शन। ईस्टर्न सेक्टर में युद्धाभ्यास तो वहीं सुखोई से लेकर राफेल तक दिखा रहे अपना दम। यूपी में जीएसटी रेट को लेकर सियासत तेज। अखिलेश के बाद अब मायावती ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट कर कहा व्यापारी अब जीएसटी रेट से दुखी होकर बाजार बंद और आंदोलन करने को मजबूर है। यूपी के गाजियाबाद में रेलवे ट्रैक पर रील बनाने के चक्कर में 3 लोगों की मौत हुई और ट्रेन की चपेट में आने की वजह से मौत हुई। यूपी के फतेहपुर में महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई और मारपीट में एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। 3 बदमाशों को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है और 1 करोड़ की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। यूपी के उन्नाव में मारपीट और बवाल का वीडियो वायरल। 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी और मारपीट हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ग्रेटर नोएडा में चलती कार में आग लग गई। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई तो वहीं फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के अलीगढ़ में ग्राहक ने दुकानदार को मारी गोली और पैसे के लेन देन को लेकर यह विवाद हुआ था। घायल दुकानदार का इलाज जारी है। यूपी के पीलीभीत में अज्ञात बदमाशों ने सड़क पर जा रहे एक शख्स पर अटैक कर दिया। दिन दहाड़े शख्स को पीटकर यहां पर फरार हुआ है। सीसीटीवी में ये घटना रिकॉर्ड हुई है। छतरपुर में बैंक कर्मी ने नाबालिग से छेड़छाड़ की, तेजाब फेंकने की धमकी दी। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ है। समस्तीपुर में जमीन को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। फायरिंग में एक शख्स घायल हुआ है। 5 अन्य लोगों पर लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला। तो वहीं सिवान में बदमाशों की हिमाकत, कोचिंग संचालक पर जानलेवा हमला किया, गोली मारकर किया जख्मी। उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त कर्मियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका। बैकडोर भर्ती मामले में 228 कार्मिकों ने खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा और हाईकोर्ट की डबल बेंच ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के पक्ष में फैसला दिया था। तो वहीं गाजियाबाद में बंदरों का आतंक देखने को मिल रहा है। घर में फेंकी चूल्हे की जलती हुई लकड़ियां और बाल बाल बचा है परिवार। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट में लगातार तीसरे दिन सुनवाई और कल दोपहर 3:30 बजे फिर होगी सुनवाई। वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष पहुंचा है हाईकोर्ट। फतेहपुर के हरिहरगंज चर्च में यहां पर सामूहिक धर्मांतरण के आरोपी और फरार दंपति पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। मुनादी कराकर संपत्ति कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया है और हाजिर न होने पर कुर्की की चेतावनी दी गई है।
कानपुर में 7 अपराधियों ने हाथ उठाकर ली अपराध न करने की शपथ। आगजनी और बमबारी जैसे आरोपों में पुलिस ने गिरफ्तार किया था, तो वहीं अरेस्टिंग के बाद दिखा अपराधियों में खौफ। दिल्ली के सराय रोहिला इलाके में शराब पीने पर दोस्तों के बीच विवाद हुआ। मामूली विवाद में एक दोस्त के सिर पर पत्थर मारा और इलाज के दौरान हुई घायल की मौत और सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली में ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़, 30 किलो मलाना क्रीम जब्त की गई है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 18 करोड़ रुपए बताई जा रही है बरामद ड्रग्स की कीमत। यूक्रेन ने रूस पर लगाया आरोप और यूक्रेन का दावा है कि रूस ने कब्जे वाले इलाके में बच्चों को प्रताड़ित किया है। यूक्रेनी अधिकारियों ने रूसी सेना के कब्जे वाले इलाकों से बच्चों को टॉर्चर किए जाने के सबूत मिलने का दावा किया है। चेक रिपब्लिक ने ठंड से बचने के लिए यूक्रेन को भेजी है सहायता। 600 से ज्यादा हीटर और 18 जनरेटर कीव के लिए रवाना किए गए हैं।